एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपने पुराने कपड़ों का क्या करें। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो होने जा रही है। देखिए, बात ऐसी है कि बहुत प्रकार के इस समय भ्रांतियां, या कहा जाए तो बहुत विद्वानों का यह कहना है कि जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें हमारा शुक्र होता है, और जो हमारे पुराने कपड़े हो जाते हैं उसमें हमारा शनि होता है। अब ये कपड़े यदि हम किसी को दे देते हैं तो देने से हमारा शुक्र भी खराब होता है और हमारा शनि भी खराब होता है। अब देखिए, बात ऐसी है कि पर्सनली मैं तो इन बातों को मानता नहीं हूं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। इसका मैं आपको लॉजिक भी जरूर दूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि शनि देव जो है वो कर्म फल दाता है। वो हमें कहते हैं कि कर्म करो। शुक्र देव भी हमारे पर तभी मेहरबान होते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि हम अगर अपने कपड़े किसी के को दे देते हैं जिसके काम आ सकें, इससे कैसे ये ग्रह हमसे नाराज हो जाएंगे, जबकि ये तो खुद कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अब इतने कमजोर और इतने निर्दयी हो गए कि हमने कुछ अपना दान दे दिया, किसी के काम आ गई चीज, तो ये ग्रह हमारा अच्छा करने की बजाय बुरा कर देंगे। कुछ हास्यपद तो नहीं लग रही है बात आपको? मुझे तो लग रही है। खैर, अब दूसरी बात यह आती है कि हमारे सामने एक प्रश्न और उठता है कि हम जो अपने सर्दियों में पहनने वाले कपड़े हैं, यानी जो वूलन कपड़े हैं, उनको हम स्टोर करते हैं। जब सर्दियां आती हैं हम उन्हें बाहर निकालते हैं, क्योंकि स्टोर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि उसमें या तो नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं या हम उसमें कपूर रख देते हैं। अब जब हम वो कपड़े खोलते हैं तो उनमें से बहुत तेज गंध आ रही होती है जो कई दिनों तक जाती नहीं है, इसलिए हम वो कपड़े नहीं पहन पाते। दूसरी बात यह है कि यदि हम ये चीजें नहीं रखते हैं, इनमें या तो छेद हो जाते हैं या कीड़ा लग जाता है, और ये हमारे पहनने के काबिल नहीं रहते, और ऊपर से ये वहम है कि हम इसे किसी को दे भी नहीं सकते। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, जितने संपन्न देश हैं वहां पर जो भी पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं, वो सारे के सारे कपड़े जो हैं अधिकतर गरीब देशों में डोनेट कर दिए जाते हैं, या उनके लॉट बिकते हैं। हमारे देश में भी आते हैं, और मैंने ऐसी फैक्ट्रीज देखी हुई हैं जहां उन कपड़ों से धागा और ऊन बनाई जाती है। अब आप तो शुक्र लेकर आ ही गए हो ना दूसरे का, क्या पता आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें वो धागा या वो ऊन भी यूज कर गई हो। इसलिए मैं कहता हूं कि इन वहमों से दूर होना चाहिए। लेकिन चलो, मान लिया आपको वहम हो ही गया है, अब इसके लिए क्या करें? और ऐसा काम करें जिससे हमारे दोनों काम हो जाए, ना तो हमारे कपड़े खराब हो, और साथ में जो हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जी हमारे ग्रह खराब होंगे यदि हम किसी को दे देंगे, तो उससे भी बचाव हो जाए। करना यह है कि जब भी आप अपने कपड़े स्टोर करें, चाहे गर्मियों के कपड़े हों चाहे सर्दियों के हों, स्टोर तो करना ही पड़ता है। कि कोई कुछ लोग बैग्स में रख देते हैं, कुछ लोग कबर्ड्स में रख लेते हैं, कुछ लोग अपने बेड के नीचे जो उन्होंने बॉक्स बनाया है उसमें रख देते हैं। अब देखिए, ना तो नेफ्थलीन बॉक्स डालने की जरूरत है और ना ही कपूर डालने की। एक काम कीजिए कि आप कुछ नीम के पत्ते ले आए और उन्हें सुखाकर वो अच्छी तरह से वहां पर डाल दीजिए, जितने मर्जी डाल दीजिए। अब कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर नीम की पत्तियां नहीं मिलती हैं, विदेश में तो मिलती नहीं है। वैसे मैंने यूएस में और कनाडा में स्टोर्स में सूखी हुई नीम की पत्तियां बिकती हुई देखी हुई हैं। लेकिन चलिए, ये नहीं भी मिलती है आपको, तो वहां पर आप लौंग डाल दीजिए, और नहीं तो दोनों ही चीजें डाल दीजिए। देखिए, नीम की पत्ती से कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और जिसको कहते हैं ना कि अगर छेद हो गया, कीड़ा लग गया, वहां राहु डेवलप हो गया, तो उससे भी बचाव हो गया। दूसरी बात यह है कि जो लौंग है वो एक तो नकारात्मकता को चूसता है। दूसरी बात यह है कि लौंग अगर आप उसमें रखेंगे तब भी उसमें दुर्गंध नहीं आएगी और कीड़ा भी नहीं लगेगा। अब देखिए, आपकी तो होगी ना विन विन सिचुएशन, या आपने ये दोनों चीजें रख दी हैं तो कपड़े पूर्णतः सुरक्षित हैं। अच्छी क्वांटिटी में रखिए, और जब सीजन बदल जाए, ये कपड़े आप जब निकाल लें और दूसरे रखें, तब इन चीजों को भी बदल दें और इनको या तो जला दें या कहीं मिट्टी में दबा दें।
कुछ नहीं ऐसा होने वाला। और जो भी आपने दान देना है वो बिल्कुल सहर्ष दीजिए। मैंने बहुत अमीर लोगों को देखा हुआ है और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो हर वर्ष अपने कपड़े, जो भी पिछले साल के कपड़े होते हैं, वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को देते हैं जो लोग गरीब हैं या जिन्हें बहुत सर्दी सता रही होती है। और मैंने किसी को गरीब होते हुए देखा नहीं है। हम गरीब वही लोग हो रहे हैं जो लोग इसका बहुत वहम करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने वहम पाल लेते हैं कि हमारी प्रोग्रेस के रास्ते में वो सारे वहम आ जाते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि फिर भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ कष्ट है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। एक बहुत नॉमिनल फी मैं लेता हूं। नीचे मैंने टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करिए केवल, और उसके बाद आगे आपके साथ जो भी अपॉइंटमेंट होगी उसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। अपने कमेंट्स मुझे जरूर लगातार करते रहा कीजिए, और इन वहमों से अगर आप बाहर आने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं तो मेरी वीडियोस को देखते रहा कीजिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में आपको इन वहमों से लॉजिकली दूर लेकर जाता हूं। ये डर के वातावरण से प्लीज बाहर आइए, क्योंकि जो ये डर का व्यापार चल रहा है ये आपके जीवन में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है। आशा करता हूं इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं कोई मैसेज भी दे पाया हूं, और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को यदि आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी प्लीज कर दीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।